हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो मैं अपने सेकंड लेक्चर के साथ आज फिर से आया हूँ आपके सामने। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा सीरीज़ का, और थर्ड लेक्चर विल भी ट्राई करूँगा कि लास्ट हो, मे बी फोर्थ बन जाए, पर मैं ट्राई करूँगा थर्ड लास्ट हो, ताकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाए रिविजन के लिए, और आप प्रीलिम्स में पॉलिटी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए करंट अफेयर से, आप सारे के सारे सॉल्व कर सको। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ like, subscribe and share, because we put a lot of hard work to make you understand all the stuff. Hello everyone, so our first topic is interstate river disputes. तो जो रिवर्स एक दो या तीन स्टेट्स में बहती हैं या उससे ज़्यादा, तो वो कहलाती हैं इंटर स्टेट रिवर्स। जो दूसरी होंगी वो होगी इंट्रा। ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रोविजन है, लेट्स सी। जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पहला आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए प्रोवाइड करता है। उसके अंदर हमें पता है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 है, जो कि ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है ट्रिब्यूनल सेटअप करने के लिए, जो कि एडजुडिकेशन करेगी इस रिवर्स के, इंटर स्टेट रिवर्स के डिस्प्यूट्स को। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है कि जो ये इन ट्रिब्यूनल का डिसीजन होगा वो फाइनल और बाइंडिंग होगा पार्टीज पे। ठीक है, फाइनल एंड बाइंडिंग। थर्ड, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स आर नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि बाकी नहीं करेगा कोई, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक कंप्लीट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक पे, जो कि है इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स। ये क्या है कि दो स्टेट्स के बीच में एक अगर बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके रिलेटेड, तो मेघालय वाज carved out of Assam and it became a full-fledged state in 1972। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेघालय और असम ने अभी रिसेंटली अपने इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल किया एट मैनी पॉइंट्स। ये हो गया सेकंड। अब थर्ड टॉपिक है आपका सेवंथ शेड्यूल। ये क्यों इंपॉर्टेंट, सेवंथ शेड्यूल में क्या है, वो लिस्ट्स की यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और 15th फाइनेंस कमीशन है, जो उसके चेयरमैन ने बोला कि देयर इज थॉरो नीड टू रिव्यू द subjects in the seventh schedule in the wake of the current climate change and pandemic। ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी दोनों चीज़ें थी, क्लाइमेट चेंज एंड पैंडमिक। इन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया, तो इसके लिए हमें अपनी लिस्ट को भी थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, और जो है ना प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, उसके अकॉर्डिंगली लिस्ट को ट्रांसफ़र करना चाहिए एक दूसरे में, ताकि उसका अच्छी तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोरोइंग लिमिट ऑफ स्टेट्स। तो नॉर्मली कितने परसेंट बोरो कर सकते हैं स्टेट्स, इन्होंने सेंटर ने रखी हुई थी इनकी लिमिट 3%, बट बिकॉज ऑफ वेरियस चैलेंजेस लाइक पैंडमिक, कोविड-19, 5% कर दिया था। तो उसमें से भी 1% रेस किसके लिए, उन्होंने पर्टिकुलर रिफॉर्म्स को लिंक किया था, ताकि अगर इन चार में रिफॉर्म में स्टेट गवर्नमेंट्स अच्छी तरह कदम लेंगी और जितना गोल है उसको अगर अचीव करेंगी, तो ये सब चीज़ें उनको मिलेंगी। क्या 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 है, पहला वन नेशन वन राशन कार्ड, सेकंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, थर्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और फोर्थ अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यू। से ये चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रिब्यूनल्स। तो ये ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, एक क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो कि जुडिशियली पेंडेंसी के कारण नहीं एडजुडिकेट हो पाती, उसको ट्रिब्यूनल्स में शिफ्ट कर दिया जाता है, या फिर डायरेक्ट ट्रिब्यूनल्स में चल जाता है, ताकि पेंडेंसी कम होए और एफिशिएंसी बढ़े और जल्दी जल्दी लोगों को जस्टिस मिले। तो ये इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ कि ये पार्लियामेंट है पास द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 2021। इसमें क्या होगी, काफ़ी सारे उन्होंने जो ट्रिब्यूनल्स है वो डिसॉल्व कर दिए और उसको उनकी पावर्स ट्रांसफ़र कर दी एग्जिस्टिंग बॉडीज़ में। ठीक है, पहले भी ऐसा हुआ था, और उन्होंने पर्टिकुलर एक वे ऑफ अपॉइंटिंग मेंबर्स, इनके टाइम पीरियड्स, सब कुछ चेंज किया था फाइनेंस एक्ट में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको नलीफाई कर दिया था। तो अभी इन्होंने क्या प्रोविजन है, मेन प्रोविजन सी है जो आपको मैंने बताई, और सेकंड है चेयरपर्सन का टर्म होगा 4 years और 70 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। तो अदर मेंबर्स का 4 years और 67 years। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपका टॉपिक है
ADR बिल, ADR का मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स बिल, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, 3 इसमें मेन होते हैं, एक होता है आर्बिट्रेशन, सेकंड होता है कॉन्सिलिएशन, तीसरा होता है मेडिएशन, ठीक है। आर्बिट्रेशन क्या होता है कि 2 पार्टीज एक थर्ड पार्टी के पास जाती है और थर्ड पार्टी जो होती है वो न्यूट्रल होती है और डिसाइड करती है इनके बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है उसके बीच में, और उसका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज में, वो हो गया आर्बिट्रेशन। कॉन्सिलिएशन में क्या होता है, ये भी सेम ही होता है, वॉलंटरी फ्लेक्सिबल होता है ये ज़्यादा उनसे, पर जो कि जो थर्ड पार्टी होती है वो हेल्प करती है रीच एक कॉन्सेंशुअल डिसीजन में, और वो अपना भी एक नॉन बाइंडिंग सेटलमेंट प्रपोजल देती है, ठीक है। थर्ड जो है वो मेडिएशन है, उसमें क्या है इससे इसके भी सिमिलर है, बस एक डिफरेंस है कि इसमें मीडिएटर जो होता है वो नॉट ही डज नॉट प्रपोज एनी काइंड ऑफ सेटलमेंट प्रपोजल, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। अब इसका देखते हैं कि ये क्या है, प्रोविजंस क्या है। जो लोक अदालत है वो भी एक तरह का एक मेडिएशन इंस्टीट्यूट ही है, ठीक है, पर वो जो डिसीजन देता है वो बाइंडिंग होता है, ठीक है वो। और उसमें एक एक्ट था नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब इस बिल में क्या इंपॉर्टेंट है, की फीचर्स ऑफ द बिल क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, सेकेंड मैंडेटरी प्री लिटिगेशन मेडिएशन एंड सेटलमेंट। तो ये देख लो मैंडेटरी है, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे बड़ी ज़्यादा पेंडेंसी हो गई है। थर्ड क्या है, ड्यू रिकॉग्निशन टू ऑनलाइन मेडिएशन। तो ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि जो जुडिशियल पेंडेंसी है उसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है उसकी, ड्यू रिकॉग्निशन टू ऑनलाइन मेडिएशन। अच्छा, फोर्थ आ गया प्रोवाइड्स फॉर कम्युनिटी मेडिएशन। फिफ्थ, अ पीरियड ऑफ 180 डेज फॉर कंप्लीटिंग द मेडिएशन प्रोसेस। और लास्ट, मेडिएशन फंड भी बनाएंगे इसके लिए, इसको प्रमोट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट आ गया हमारा लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट केसेस। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलो किया था। तो अभी की प्रोविजंस ऑफ ड्राफ्ट रूल्स क्या है, पहला, केसेस रिलेटिंग टू मैट्रिमोनी, sexual offenses, gender violence, etc. will not be live streamed. Second, there shall be a delay of 10 minutes in streaming. याद रखना 10 minutes. Third, unauthorized usage of the live stream is punishable under the Indian Copyright Act, Information Technology Act and the Contempt of Court. ये इंपॉर्टेंट है तो आप देख लेना, ठीक है। कुछ वन लाइनर्स है वो आप खुद लिख लीजिए। लाइन परमिट, ये लद्दाख में भी रिसेंटली स्क्रैप्ड हो गया, और ये किसके थ्रू आया था, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 से, क्योंकि वहाँ के नॉर्थ ईस्टर्न लोग थे जो वो आउटसाइडर्स को पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए इनर लाइन परमिट आया था। विद परमिट स्पेसिफिक लोगों को एंट्री मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो लद्दाख में ये भी रिसेंटली स्क्रैप्ड हो गया। सेकेंड चीज़ क्या आपको देखनी है कि न्यू डिस्ट्रिक्ट बनी है मलेरकोटला पंजाब में। न्यू डिस्ट्रिक्ट कौन बनाता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव। कौन, स्टेट एग्जीक्यूटिव, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। ये चीज़ ध्यान रखना, बस ये 2 इंपॉर्टेंट है।